दूसरे गाड़ी में से चोरी करेंगे, छीन लेंगे रात के बिरात के, क्या करेंगे? जब पैसे नहीं होंगे तो पेट्रोल कहाँ से भर पाएंगे मैम? 4 किलो वजन जो बढ़ाया था उसके जगह पे 2 किलो वजन घटा दिया। गधा भी खुश, वही हाल हमारा है। तो आपका कहना है कि सरकार ने जनता को गधा बना दिया है। वही है, बढ़ाती है 10 रुपये, घटाती है 2 रुपये। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। विदेशों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक भारत में पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले कि आप राहत की सांस लें, हम आपको बता दें कि भारत में भी अब पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 7 तारीख को यूपी इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अब यूपी इलेक्शन और पेट्रोल के दाम में क्या ताल्लुक है, ये हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल विदेश में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं क्योंकि प्रति बैरल पेट्रोल कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, लेकिन भारत सरकार ने इसे होल्ड करके रखा है क्योंकि यूपी में चुनाव हो रहे हैं, तो कौन चाहेगा कि महंगाई की वजह से उनकी सत्ता चली जाए। तो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पेट्रोल के साथ साथ दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। उसमें घरेलू गैस की बात करें या फिर खाने के तेल से लेकर के तमाम जो चीज़ें होती हैं, उन सब की महंगाई बढ़ जाएगी। इसका असर जाहिर सी बात है कि आम जनता पर भी होगा, मुझ पर तो होगा, क्योंकि आने जाने में जो खर्चा लगता है गाड़ी का, या फिर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सब चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भी बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पटना की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आने वाली महंगाई से कैसे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं, जा रहे हैं स्कूटी से, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं फिर से, ऐसा कहा जा रहा है। यूपी इलेक्शन खत्म होगा तो कैसे भरवाएंगे तेल? जब पैसे नहीं होंगे तो पेट्रोल कहाँ से भर पाएंगे मैम? करते क्या है आप? लकड़ी का काम करते हैं। तो कितना हो जाता है, मतलब मैनेज कैसे करेंगे अगर दाम बढ़ जाता है तो? जब गाड़ी न चलाएंगे फिर गाड़ी चलाना ही बंद कर देंगे। गाड़ी चलाना ही बंद कर देंगे? और क्या, गाड़ी चलाने तो आएंगे जाएंगे कैसे अगर काम के लिए जाना आना होगा तो? पैदल जा करेंगे, फिर पैदल ही जाएंगे। हाँ। 7 तारीख को यूपी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो ऐसी बातें आ रही हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, तो इस पर क्या कहना आपका? पेट्रोल के दाम सरकार तो बस ऐसी है कि 10 रुपये बढ़ाएगी तो 2 रुपये घटा देगी। मतलब हमें इसमें एक किस्सा याद आया कि एक मालिक था, मालिक ने गधे पे 10 किलो का वज़न रखा। वो गधा बहुत खुश था। 10 किलो के बाद उसने गधे पे 14 किलो का वज़न रखा और गधा बोलने लग गया कि मालिक बहुत परेशान करता है। तो मालिक ने क्या किया, 4 किलो वज़न जो बढ़ाया था उसके जगह पे 2 किलो वज़न घटा दिया। गधा भी खुश, वही हाल हमारा है। तो आपका कहना है कि सरकार ने जनता को गधा बना दिया है? वही है, बढ़ाती है 10 रुपये, घटाती है 2 रुपये। अभी लग रहा है कि यूपी इलेक्शन की वजह से ही होल्ड करके रखा है दाम? सब कुछ यही है और कुछ नहीं। और इलेक्शन की वजह से जो भी है, हमारा महंगाई पे तो बहुत बढ़ा ही है। जहाँ तक कि रसोई गैस को लेकर कह लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को लेकर कह लें, तो चीज़ें दाम बहुत बढ़ी हैं। जो भी है, यदि महंगाई तेल की दाम बढ़ता है, तेल का दाम, तो जो आम जनता है, जो आम आदमी है, उसके पैकेट पर असर पड़ेगा, उसकी दिनचर्या, उसका खाना पीना जो चलता है उस पर असर पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ेगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, सारा चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी। यदि तेल का दाम बढ़ता है तो आप देखना कि गाड़ी का भाड़ा बढ़ जाता है, और भी चीज़, जितने चीज़ जो पेट्रोल या अथी से चलते हैं, ईंधन से, उस सब चीज़ पर महंगाई बढ़ जाती है। और ये बढ़ने से सारे चीज़ में, जितने भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, उस सब की महंगाई बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि आम जनता इससे त्रस्त होगी, आम जनता परेशान होगी। पहले जब महंगाई जब बढ़ा रही थी सरकार, तो बोल रही थी वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन का खर्चा, पेट्रोल से जो टैक्स आ रहा है उससे। अभी क्या रीज़न देगी सरकार अगर बढ़ता है तो? अभी तो सरकार के पास रीज़न है, जैसे वो बोलेगी कि रूस में यूक्रेन का जो वार हो रहा है, इसके चलते हम बढ़ा रहे हैं, जो कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, इसके चलते बढ़ा रहे हैं। तो सरकार के पास रीज़न बहुत सारी है जो दे सकते हैं, लेकिन आम जनता को इससे तो परेशानी ही हो रही है। आम जनता को चाहिए कि हम जो महंगाई है उसको होल्ड करके रखें जितना दिन तक, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है अपने देश को। जब लोक कल्याणकारी राज्य है तो जो जनता टैक्स से वसूल रहे हैं पैसा, वो जनता पर खर्च कीजिए। कुछ चीज़ को, जैसे तेल एक ऐसा चीज़ है जिससे सारे सेक्टर प्रभावित होते हैं, तो तेल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि तेल के दाम को नहीं बढ़ने दें। एक्चुअली बढ़ने का तो चांसेस है कि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो उसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, उसके चांसेस हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी दाम बढ़ने वाले हैं, और हो सकता है बढ़ेगा भी, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ने से?
नहीं, थोड़ा बहुत हमारे जेब पे असर पड़ता है, लेकिन अब जब सरकार को बोझ पड़ता है तो आम आदमी पे ही आता है। अच्छा, पहले सरकार को बोझ कहा जाता कि वैक्सीनेशन की वजह से वैक्सीन लग रहा है इसलिए सरकार का खर्चा हो रहा है तो पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। अब तो वैक्सीनेशन लगभग सबको लग चुका है। हाँ, तो वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अब देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सरकार को ही तो बाहर से खरीदना पड़ता है। पहले 80 रुपये प्रति बैरल आती थी, अभी 105 रुपये प्रति तो अभी क्यों नहीं बढ़ रहा है? इलेक्शन के दौरान क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो एक्चुअली इलेक्शन के कारण हो सकता है कि अभी भी बढ़ जाए, लेकिन वो कह नहीं सकते, वो सरकार की नीति है या फिर पेट्रोल कंपनी दाम बढ़ाती है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो आपका कहना है कि पेट्रोल कंपनीज का इसमें है, सरकार का कोई हाथ नहीं है? हाँ, दोनों, मतलब सरकार चाहे तो देखिए पिछले बार जैसे दाम बढ़ रही थी तो सरकार अपने टैक्स कम किए, तो हो सकता है कि पेट्रोल कंपनीज फिर से दाम बढ़ाए, सरकार उस पर कुछ एक्शन ले, या फिर सरकार भी बढ़ा सकती है, उसमें कोई ये नहीं है। यूपी इलेक्शन खत्म होगा तो लॉकडाउन लगा देगा ना सरकार, कोनो ठीक है। देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे इतना महंगा हो गया कि आदमी अब सोच रहा है कि साइकिल लेके घूमेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ना किसी के पास 100-150 रुपये होगा, ना कोई तेल डलवाएगा, नहीं कोई जाएगा। जिसके पास कैश ज़्यादा जो कमाएगा वही ना डलवाएगा, जिसके पास नहीं होगा तो कहाँ से डलवाएगा? फिर साइकिल से घूमेगा, नहीं तो पैदल। आप चलाते हैं बाइक? बाइक तो हम चलाइबे करते हैं, लेकिन मेरा मजबूरी है कि मेरा मनेर से हर दिन पटना आना पड़ता है, इसके वजह से हम तेल डलवाते हैं। अगर नहीं आना जाना होता तो हम तेल नहीं डलवाते। तो महंगा हो जाएगा तो कैसे डलवाएंगे? महंगा होगा तो क्या होगा? चोरी होगा और क्या होगा? चोरी करेंगे तेल का? हाँ, तो क्या करेंगे? तो क्या दूसरे की गाड़ी में से चुराएंगे? दूसरे गाड़ी में से चोरी करेंगे, छीन लेंगे रात के बिरात के, क्या करेंगे? अब कोई उपाय नहीं है। पब्लिक का दिक्कत होगा और क्या, पब्लिक कष्ट होगा, पब्लिक मेंटेन करने के लिए फिर परेशानी होगा, यही सब है और क्या। आप बताइए, आपकी गाड़ी है? मेरी बाइक है, और जिस वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उस वजह से तो गरीब लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दिक्कत होगी तो वो तो समझना चाहिए सरकार को, ताकि वैसा ना हो। और बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो उनको पूरा करना चाहिए। पहले जब दाम बढ़ा रहे थे पेट्रोल का तो बोले थे कि वैक्सीन लगा रहे, पेट्रोल का जो टैक्स आ रहा है उससे। अब तो वैक्सीन भी लग गई सबको। हाँ, वैक्सीन भी लग गई, लगा देना। वैक्सीन लग गई तो कम भी हो जाना चाहिए था, बट अभी सुनने में आ रहा है कि और बढ़ेगा, तो वो तो गलत है, क्योंकि गरीब को ज़्यादा दिक्कत होगी। अमीर लोग तो खैर सरकारी जॉब करते हैं तो उनको तो सरकार की तनख्वाह मिलेगी, गरीब लोगों को तो अपने मेहनत से कमाना है, खाना है और उतना ही में गुजारा करना है। आप कुछ कह रहे थे? कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि जीएसटी जो लागू करने के लिए कह रहे थे, पेट्रोल डीजल पे ही लागू कर दें, क्योंकि पब्लिक के कुछ सहूलियत हो। आखिर तो जीएसटी लोग दे रहा ही है ना, इसलिए कुछ कम ये हो जाएगा उस लोगों का। सुना आपने कि पेट्रोल के दाम को लेकर के जनता का क्या कहना है। किसी का कहना है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो पैदल ही निकल पड़ेंगे, कोई साइकिल से चलने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि दूसरी की गाड़ी में से वो पेट्रोल चुरा लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।